मैं 2005 में जब मैं मदरसे जाने लगा तो बट साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने जो ना आलिम बनना है। तो एक कारोबारी ताजर बाप का एक टिपिकल सवाल, पुत्र पैसे कितने गए मेरे? तो मैं क्या डैड दीन पढ़ाने पैसे कौन लेगा, ये तो खिदमत है। तो कहा फिर तू ज़काता ही इकट्ठियां करनी है ना अपने इदारे चलाने वास्ते, ज़कात खोर बनेगा तू, ताजरा का बेटा है तो ज़काता मंगेगा हम जाके लोगों को। तो सर जी बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े नोट नहीं, बड़ा बड़ा दिल चाहिए होता है इंसान को। ऐसे ऐसे लोग, और बंदा जब बड़ी तगड़ी फैमिली से हो ना फिर तो बड़ा दिल चाहिए होता है अगलों के आगे हल्का होने के लिए। सर आप आ जाएं, इदारे का विजिट कर लें, देखें हमारी तंजीम क्या काम कर रही है। लोग आएंगे, ये मिजाज, ये तजलील अपने नफ्स की, बार बार फोन किया जा रहा है जी, हमारे प्रोटोकॉल देने में कोई इज्जत की कमी तो नहीं रहेगी। मुश्किल काम है भजन ये, शैतान भी चारों कोनों से आएगा हिम्मत तोड़ने के लिए। यार क्या खिदमत है। सबसे प्यारा जुमला, ये कौम नहीं सही हो सकती, ये भी आएगा आपके दिल, कोई तायद नहीं मिलेगी। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन जुमले पता है क्या है? हमारे पंजाबी में ही है। बूथी देखी तो अपनी, ऐसा जबरदस्त जुमला है हमारा। गोली से कत्ल करने के बजाय ये जुमले मार दे हमारे लोगों के। बूथी देखी तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया आगे से। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, अगर तू एक उंगली की तनकीद कर रहा है किसी पर, देयर आर 3 फिंगर्स पॉइंटिंग एट। साढ़े वाले ना फिर 4 करके क्या, फिर बूथी वेग जाके अपनी बूथियां वेग, बड़ा बड़ा है कम करने वाला, बड़ा है वेलफेयर वर्कर। सलाम है उन नाकिदीन पर, सलाम है उन हासिदीन पर, सलाम है उन हाकिदीन पर जिन्होंने हमारी तकलील और तकफीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलाम है उनके ऊपर। तो जिंदगी में अगर ये नाकिद नहीं होंगे तो जीने का मजा क्या है? ये जिंदगी में ये जजमेंट पास करने वाले नहीं होंगे तो जिंदगी का मजा क्या है? लेकिन मेरे भाई बड़ी बात है कि आप आ गए मैदान में, लेकिन 2 चीजें समझा के जाऊंगा। लफाजियां करना तो बहुत आसान है हमारे, लोग आ जाते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, सिस्टम्स बना लेते हैं, फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं, बिजनेसेस कर लेते हैं, जमातें तश्कील दे लेते हैं, मंशूर बना लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 चीजों में मार पड़ती है असल। ये है वो मोती जो गुजरांवाला की जमीन के ऊपर आज आपको रकम करके जाऊंगा, 2 चीजों से। अभी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ने मुझे बुलाया था, पीएमए ने, तो फौजियों से बढ़ के तो कोई चीज ही नहीं है। वहां भी मैंने यही 2 बुनियादें रखी। मैंने कहा भाईजान मुल्क बर्बाद हो रहा है। अभी एक बच्चे ने माशाल्लाह लेक्चर से पहले थोड़ी मेरे से बहस की है, अच्छी बहस की है। ये 2 ही वजूहात हैं जहां से एक बड़ा लीडर समझ सकता है कि मैं मार कहां से खा रहा हूं। बच्चे कहे कहाई में नहीं है, यही 2 मसले हैं। बीवियां कंट्रोल में नहीं है, यही 2 मसले होंगे। माँ बाप को बात समझाई नहीं जा रही, यही 2 मसले। शरीका आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, फैमिलीज नहीं आपके, 2 ही मसले। मुल्क में बदमनी है, यही 2 मसले। मुल्क के अंदर नाइंसाफी है, 2 मसले। सूबा दूसरे सूबे से टक्कर में गलत जा, हर मसले के अंदर। इसलिए तो कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अल फसादु नौआन, करप्शन की बातें करने वालों को हम बताते हैं हमारे बड़ों ने कितनी करप्शन पे बात किया, वो भी अरबी उलमा जो थे। 2 किस्म के फसाद हैं, 2 किस्म की करप्शन है सिस्टम्स के। अल फसादु फिल इल्मी और अल फसादु फिल निया। या तो इल्म फासिद हो गया, इसका इल्म ही फासिद हो गया बंदे का, घर नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे, महफिल गर्म नहीं हो रही, सपोर्ट नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, दुश्मन दोस्त सज्जन नहीं बन रहे, सज्जन बाजू नहीं बन रहे, टीम इंसान की बच्ची नहीं बन रही। एक को पकड़ते हैं वो भाग जाता है, दूसरे को संभालते हैं वो निकल जाता है। खुद का मन बैलेंस नहीं हो रहा, उम्मीद पकड़ो खौफ निकल जाए, खौफ पकड़ो उम्मीद निकल जाए। अल ईमान बैनल हुब्ब व रिजाब, अल खौफ कर रहे हो मोहब्बत हम तोड़ दे। मोहब्बत संभालने ही जा रहे थे, शक अपने घोड़े लेके आ गया। शक संभालने के लिए जा रहे थे तो वहां से शहवात और डिजायर आ गए। ये सारी नफ्सियाती मसाइल को डील ही कर रहे थे, इतने में जो है वो गुस्सा आ गया। गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे, गुस्से के टैंक को ठंडा करा रहे थे तो वहां से मोहब्बत आ गई। मोहब्बत आई, साथ में माजी ले आई। माजी को राम कर ही रहे थे कि मुस्तकबिल का खौफ आ गया। खौफ के घोड़ों पे शह सवारी करना शुरू ही कर रहे थे, वहां से बुग़्ज़ आ गया। बुग़्ज़ संभाल ही रहे थे तो कीना आ गया। कीना पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो तजस्सुस आ गया। तो ये सारी चीजें मार देंगी। इन सबको लगाम दे ही रहा था, उनका मैसेज आ गया। उनके मैसेज को अभी जवाब दे ही रहे थे, यारों ने तीर चला दिए वहां। उस महाज पर अभी संभाल ही रहे थे, वो उधर से जंग का ऐलान हो गया। उनके साथ अफामो तफहीम कर रहे थे, उन्होंने खत भेज दिया आगे से। जिंदगी जीने का मजा कुएं से बाहर, इन्हीं चीजों का नाम है संभालना। लीडर इज वन हू ये संभालता है उन चीजों को। इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते, इल्म नहीं होगा नहीं संभाल सकते। किसी ने पूछा हमसे, शेख साहब क्या डेफिनेशन है इल्म की आपके? वाज़ शै अला मौदिही, Putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. सही चीज को सही महल पे रखना और गलत चीज को सही महल पे रखना, यह है इल्म। और यह बेकरी की दुकान में नहीं मिलता, वहां भी मिल जाएगा जो काम कर रहा होगा, अगर वो नजर और वो तसलसल हो लेने का। यह तो बड़े बड़े फन के माहिरीन, मैदानों के शाह सवारों की जूतियां लोटा उठा के मिलता है इंसान को।
ऐसे थोड़ी मिल सकता किसी। 3 करना था 4 कर दिया, 2 करना था 1 कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना, अगर हर चीज ही माँ बाप और फैमिली की पसंद पे लेके चले जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो आपकी पसंद की चीज नहीं है वो आ गई तो फिर मसला हो जाएगा। और अगर आप अपनी ही पसंद के पीछे पूरा लग जाएंगे और पूरी दुनिया को बर्बाद करके अपनी पसंद पूरी करेंगे तो एंड में आपको सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच की राह, अल्लाह कुरान में कहता है वक्त की बैना जाले का सबीला, बीच का रास्ता, या द मिडिल उम्मा या द उम्मा ऑफ द मिडिल स्टैंड, सो गो थ्रू द मिडिल। आपने वो प्रोफेशन जो माँ बाप को समझ नहीं आ रहा अगर लेना है ना, तो मेरी टिप्स उस पर ये है, मुंह बंद टेप बंद, प्रोफेशन कन्विंस कराना बंद कराएं। जी ये बड़ा अच्छा है, इसमें पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे, नाम और भाईजान वो 40 वो 50 60 उम्र के और मारे खा के पहुंचेंगे। ये आज के जो जवान जो बैठे होते हैं ना समझाने के लिए, यू नो मॉम आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स, और भाई उन्होंने समझ नहीं आनी गलती, ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट। क्या करें, खामोशी से जितने अरसे तक ताने पड़ते रहे सुनते रहे, जितने अरसे तक इनसिक्योरिटी मिले सुनते रहे, जितने अरसे तक फैमिली के अंदर आपको कबूलियत नहीं मिले बर्दाश्त करें खामोश। जब रिजल्ट आएगा, पैसे आएंगे, तारीफ आएगी और लोगों के मुंह से आएगी ना यार तेरा पुत्र ते बड़ा काम करता पे, वो खुद ही कन्विंस हो जाए। तो मेरा पहला टिप ये है, स्टॉप कन्विंसिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बंद करें, उनको रिजल्ट्स ला के दिखाएं। जनरेशन गैप और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको बातें नहीं समझ में आती क्योंकि उन्होंने 60s 70s में अपनी मारें खाई होती। आप नहीं समझ सकते उस दौर के हालात क्या थे, वो उनके अंदर डर भी होता है, उनमें उनके अपने हालात थे जिस तरह वो पहुंचे हैं यहाँ। तो क्या करें, खामोशी से काम करें वो कर। दूसरा, आप चाहते हैं कि पेरेंट्स की सपोर्ट भी मिले, पैसा भी मिले और वो भी हो और वो भी हो, तो भाईजान फिर आप ये याद रखें, फिर आपने वो प्रोफेशन लेना जिसके अंदर आपको उनकी कन्वीनियंस भी रखनी पड़ेगी। माँ बाप से पैसा भी लेना है, फीस भी लेनी है और फिर उनकी मकसद की चीजें लेंगे, फिर आपको समझाने के लिए खुद ना है। सेकंड बड़ी टिप, माँ बाप को कभी खुद नहीं समझाते, माँ बाप को एक और माँ बाप के थ्रू समझाते हैं। गेट सम अदर पेरेंट्स या सीनियर पीपल जो आके उन्हें समझाएं तो वो कन्विंस हो जाएंगे। तीसरी बात, माँ बाप क्यों नहीं बच्चों की बात सुनते, मैं आपको सीधा रीजन बताऊं बेटा, क्योंकि जब तू इस दुनिया में आया था ना तो तू बगैर कपड़ों के था। उन्होंने तुझे उस नंगी हालत से लेके ना 24 साल की उम्र में सारे भंड मारते हुए रोज देखे। They have seen you make errors every day. They know you very well. कहते हैं ना, हमारे वाले साहब तो कहते थे, और नॉर्मली बेटे का बाप को जरूर पता होता है, बेटे को बाप का पता हो ना, लेकिन बाप को जरूर पता मेरी कौन सी नजर किस टाइप की। तो बेटा उन्होंने आपको 20-22 साल से ना हर चीज सुबह शाम करते हुए देखे। अचानक जब आप अपने उस बेढंगेपन, बदतमीजपन, इनमेच्योरपन, इनडिसिप्लिनपन, ना सुबह टाइम पे उठना, ना खाने का ख्याल रखना, ना आने जाने की तमीज, ना कपड़ों का ढंग, जब इसके बीच में आपके कहते हैं ना, यू नो मॉम, यू नो डैड, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, उन्हें नहीं समझ में आएगा भजन। तो अपने ड्रीम समझाने के लिए ड्रीम बिल्डर्स लेके आते हैं जो उन्हें कन्विंस करें। हर चीज हर किसी को खुद कन्विंस करने की नहीं होती। दूसरी बात है, आखिरी ऑप्शन लेके अगर अपने रास्ते पे जाना है तो भाईजान फिर फेलियर भी आपका, बर्बादी भी आपकी, टेंशन भी आपकी, स्ट्रेस भी आपका, रोना नहीं, पैकेज का पैकेज था। चल गए तो वो आपको जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं चले तो याद रखिएगा बाप के पैर के नीचे की जो मिट्टी है ना पड़ेगी जरूर आपके सर के। फैसला आपका। Yes, we'll go for the next question. How do you motivate yourself as a leader? How do you motivate yourself? Vision. विजन की बड़ाई होती है जो इंसान को खड़ा रखती है। तीर चल रहे होंगे सीने के ऊपर, छल्ली होंगे, मैंने आपको आज बताया ना, सबर ही सबर करते करते सबर थक जाएगा आगे से। क्या चीज का है, मुझे पूछा ना किसी ने जिंदगी के अंदर दफा, शेख आपके साथ इतने मसाइल हुए लाइफ में, आप जो बातें करते हैं, कितना पूरा पाकिस्तान से बाहर, अब तो इंटरनेशनल दुनिया बोलती है, ये बातें कहां से लेके आते हैं? लमे तो वो होते हैं, कहां से आती हैं बातें? अब भाई कलेजा फटा हुआ अंदर से, कलेजा जला हुआ अंदर से, मारे खाई है, कन्वीनियंस दोस्त छोड़े, कंफर्ट जोन छोड़े, हिजरत देखी है, टेंशन ली है, जंगे ली है अपने आप से जंगे लेते रहे ना सारी जिंदगी। तो वो क्या चीज, एक ने मुझसे पूछा आके मेरे इदारे में एक दफा बैठा था, व्हाट केप्ट यू गोइंग शेख? आई टोल्ड देम इट वाज द ग्रैंडियोसिटी ऑफ माय विजन। मेरी मंजिल की बड़ाई इतनी आ गई थी, अल्लाह इतना बड़ा था कि मेरी जात बहुत छोटी थी उसकी। लगी मुझे बहुत, हर्ट मुझे बहुत होता था, बट आई यूज्ड टू से यार अल्लाह बड़ा है, मैं बड़ा नहीं। और जब आप ये सोच के फील्ड में आ रहे होते ना कि यार व्हाटएवर आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम, मेरी जात का तो बात ही नहीं है। एक माँ का लाल जाया हो रहा है ना, एक माँ का लाल शहीद हो रहा है, होने दे। अगर मेरे जैसा एक माँ का लाल भी अगर इस दुनिया में अपनी जिंदगी 100% एग्जर्ट करके कोई 1% भी कुछ मैनिफेस्ट कर गया दीन के नाम पर रिवाइव करने के अंदर, कितना ये तो उम्मत को कितना फायदा हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स को कितना आखिरत में फख्र होगा, मैं उनकी कब्र की ठंडक को, मैं कितने सुकून से मरूंगा कि यार मैंने मेरी सीने के अंदर से रोशनियों ने कितनी दुनिया को उजाला। और सबसे बड़ी बात है, अल्लाह बड़ा था। अल्लाह मुझसे जब पूछेगा क़यामत के दिन क्या करके आया, मैं बोलूंगा अल्लाह पहाड़ तो बन नहीं सका है, कील बना। जब तेरे दुश्मनों ने मेरे पे पैर रखा, दबा के चुबा, मैं हिला के आया मैं सबको, अगरचे आदमी बहुत कमजोर था। यही मैं कर सका। ये मुझे किसी ने जवाब दिया एक दफा, मैंने उससे पूछा क्यों कर रहे हैं आप ये काम, क्यों कर रहे हैं आप ये काम, दुश्मन तो इतना बड़ा है, कैसे जीतेंगे? उसने बोला जी, या शेख बोला या आते भाई बोला, पता नहीं मुझे नहीं याद, उसने बोला मर तो हमने जाना है आते भाई, लेकिन जब वो पैर रखे ना, मैं छोटी सी कील बनना चाहता हूँ मुसलमानों के लिए।
जब वो पैर रखे ना तो उसे पता चला कि किसी किले